जन्माष्टमी आ रही है 2, 4, 5, 7 दिन बाद। सबरे व्रत करना, जन्माष्टमी की भी वीडियो हमने आपके पास तक पहुंचा दी है। बहुत लोग जन्माष्टमी का व्रत करके रात में ही भोजन कर लेते हैं पूजा करके। लेकिन हमने अभी परसों ग्रंथ में पढ़ा है, उसमें विष्णु पुराण में पढ़ा है कि जब तक रोहिणी नक्षत्र रहे तब तक अन्न मत खाओ, भले ही वो 3 दिन के लिए रोहिणी नक्षत्र क्यों ना रहे। वैसे तो नहीं रहेगा वो इतने लंबे समय के लिए, उसका पारण है व्रत का, रोहिणी नक्षत्र पूरा निकल जाए तब उसका पारण कीजिए, फिर चकाचक खाइए। तो ऐसा ये जन्माष्टमी का जो व्रत है घर में खुशियां दे देता है, संतान की कमी नहीं आती, घर में धन की बरकत रुकती नहीं है, और घर में बहुत आनंद, घर में शांति का वातावरण विष्णु पुराण में वर्णन है। और हमने उसके लिए एक वीडियो भी पहुंचा दिया आपको, तो आप सुन पढ़ लीजिएगा। उसमें मुहूर्त भी बता दिया। जन्माष्टमी को आरती का मुहूर्त भगवान को 12:04 से लेके 12:45 तक बड़ा अद्भुत है रात्रि। ये नहीं कि 12 बजे तुमने हाथ में थाल लिया और घुमाना शुरू कर दिया। 12:04 से उससे पहले आप पूजा पाठ उनके करते रहिए। आप पूजन कीजिए, उन्हें झूले में झुलाइए, पीली पोशाक पहनाइए, मक्खन मिश्री का भोग लगाइए, धनिया की पंजरी बनाना ना भूलिए, पंजरी बांटिए, जमीन में सोइए। वैसे भी चौमासा चल रहा है, चातुर्मास चल रहा है, और भूमि में शयन का बड़ा आनंद भी है और पुण्य भी है, जमीन में। और फिर भादों का महीना लग जाएगा परसों से, हाँ परसों से ही लगेगा, उसके भी नियमों का पालन कर लेना। जन्माष्टमी ये आपकी बहुत बढ़िया से बढ़िया हो, ईश्वर के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, बहुत धार्मिक बनो। ऐसा नहीं है खाते खाते ही जीवन चला जाए, जीवन में कुछ संयम कीजिए। एक बात हम बोल दें आपको, बोल दें, जितना अन्न का ज्यादा परहेज कर लोगे उतना ही जिंदगी ज्यादा जी लोगे। अन्न मारता है व्यक्ति को। आप अन्न खाते हैं फिर अन्न आपको खाना शुरू कर देगा। इसको कम से कम खाइए। अभी हम किसी कथा में बोल रहे थे कि भजन और भोजन में कितना अंतर है, आप बता सकते हैं कितना अंतर है? भजन और भोजन में 1 मात्रा का अंतर है। भजन में मात्रा नहीं है और भोजन में मात्रा है, ओ की मात्रा है। तो भजन में मात्रा क्यों नहीं है? भजन में मात्रा इसलिए नहीं है क्योंकि भजन अनलिमिटेड होना चाहिए, खूब ज्यादा, इसमें कोई गिनती नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा माला सटका सको उतना भजन, इसलिए भजन में कोई मात्रा नहीं है। और भोजन में मात्रा इसलिए है क्योंकि भोजन लिमिट में होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भजन तो लिमिट में हो रहा है और भोजन अनलिमिटेड हो रहा है। सुबह खा रहे, दोपहर खा रहे, रात को खा रहे, रात को 12 बजे खा रहे, 3 बजे खा रहे, और जब मिल जाए तो खा ही रहे, खा 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 बस खा ही रहे। इसके ऊपर कंट्रोल कीजिए, इसको मात्रा में लीजिए, मात्रा में लीजिए, लिमिट में लीजिए। खट्टी डकारे आवे, पेट फूले, बीमार हो जाएं। बहुतों को तो खाते खाते बपन उल्टी शुरू हो जाती है, और बहुतों के तो पेट एक आध पंगत में नहीं भरते तो दूसरी में बैठ जाते हैं, तीसरी में बैठ जाते हैं। भले ही नाक में से निकल रहा हो डकार में से, क्या करें, चाची ने प्रेम से परोसा है तो लेना तो पड़ेगा ही। प्रेम ही वाला बड़ा गड़बड़ कर देता है ज्यादा खाए। भजन में बहुत ध्यान रखिए। आपसे मैं बहुत स्नेह करता हूँ, आपसे मेरी बहुत प्रीति है। ईश्वर के साथ जुड़ जाइए। हम लोगों ने लगभग अपने जीवन का आधा भाग ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए, और हाँ आधा भाग तो निकल ही गया, भगवान के चरणों में जोड़ करके बहुत आनंद लिया है। गुजरात जाएं, द्वारका जाएं, द्वारकाधीश के मंदिर जाएं, और गोपी तालाब पर जरूर जाएं, गोपी भूमि पर जरूर जाएं। इंतजार करती हैं जब कृष्ण नहीं आए तब गोपियां शिव को पुकारी। भगवान शंकर एक गोपी का रूप रखकर, 2 बार मेरा शंकर गोपी बना है, एक वृंदावन की रज में गोपेश्वर महादेव, दूसरी बार इन गोपियों के बीच में सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए, इनके प्रेम को धीर बंधाने के लिए। बहुत जरूरी है महाराज, आप किसी के सुख में जाकर भड़े ना खड़े हो, पर दुख में कम से कम एक बार जाकर कह सकते हो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैठे हैं अभी हम, इतना बोल देना अभी आपके लिए बहुत बहुत। अरे क्यों चिंता करते हो? किसी का विल पावर मजबूत करो बस। ओम नमः शिवाय भक्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। गुरुदेव ने आज की इस कथा में हमें एक बहुत ही अद्भुत से उपाय के बारे में बताया है कि अगर आप इस एक उपाय को कर लेंगे तो आपके जितने भी काम हैं वो सारे बनने लग जाएंगे। आपका कोई सा भी काम नहीं टलेगा। आपके अगर कोई काम रुके हुए हैं तो वो सारे के सारे काम आपके बनने लगेंगे। चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे वो आपकी जमीन जायदाद संबंधित कार्य हो, कैसा भी कार्य क्यों ना हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित कार्य हो, आपके पूरे जरूर होंगे। आपकी कामों की जो अड़चने हैं वो सारी की सारी खत्म जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी की आज की इस कथा में हम पूज्य गुरुजी के मुख से ही जानेंगे, तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने आज के इस वीडियो में हमें एक बहुत ही अद्भुत उपाय के बारे में बताया है कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने मात्र से मात्र, आपको करने मात्र से ही सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, जिसे दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरा देव आदिदेव महादेव जी आपके लिए वो करके देते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करते हैं। तो पूज्य गुरुजी की आज की इस कथा का सभी लोगों को आनंद लेना है। जो भी उपाय बताया जाए उसे ध्यानपूर्वक सुनना है, किस तरीके से आपको ये वाला उपाय करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, वरना इस वाले उपाय का फल आपको नहीं प्राप्त होगा। तो पूज्य गुरुजी के मुख से चलते हैं, सुनते हैं, बिना किसी देरी किए हुए। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जिंदगी अगर शिव को दे दी है, भले तुम 2 महीने से कथा सुन रहे हो, भले तुम 2.5 महीना कथा सुनते हुआ है, कोई कह रहा है हम 4 महीने से कथा सुन रहे हैं, कोई कह रहा है हम 7 महीने से कथा सुन रहे हैं, कोई कह रहा है हम आपसे कथा सुन रहे हैं, तुम जब से सुन रहे हो तब से शिव के हो गए। यही समझना तुम्हारा जन्म हुआ है। अभी तक तुमने जो जिंदगी निकाली वो व्यर्थ चली गई, और आज जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया, समझ लेना तुम शंकर की गोद में बैठ गए, तुम्हारा नूतन जन्म हो गया। अब वो जाने वो जन्म दे रहा है, मृत्यु दे रहा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो उसके हाथ में। और निवेदन करूंगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कोई बात नहीं, गाड़ी तो फिर आ जाएगी, बाबा फिर करुणा कर देगा। और जान है तो जहान है, बाबा ने तुम्हें तो बचा लिया, खरोज तक नहीं आई, कृपा तो हुई ना बाबा, बहुत है, उतना ही बहुत है।
फिर निवेदन करेंगे, इस व्यासपीठ पर, शिव की व्यासपीठ पर, इस शिव गादी पर जो बाबा बुलवाते वो आप कर लिए, ये आपका है। नीचे उतरने के बाद हमसे कुछ पूछो, हम कुछ बताने के लायक नहीं है, हम तो आपके जैसे हैं, साधारण मनुष्य। ना हम कोई विद्या जानते हैं, ना हम कोई ज्योतिषी जानते हैं, ना हम कोई विद्या हमको नहीं आती। हम तो केवल एक बात जानते हैं कि शंकर हमारा है और हम शंकर हैं। शिव के सिवा हमारा कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाबा ने कृपा करी है, बोलने के लायक बनाया है। हो सकता है बाबा को सबके दुख हरना होगा, इसलिए वाणी से कथा खिलवा रहे हैं और आप कर रहे हो, सुन रहे हो और अपनी जिंदगी को संवार रहे हो, अपने जीवन को बनाओ। बस विश्वास रखकर शिव का अनुमोदन करो। पहली मृदा, पहली मिट्टी सूर्य कुंड की, दूसरी संपदा के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए स्कंद पुराण कहती है जहां गौ माता बनती हो, बच्चे को जन्म देती हो, उस स्थान की मिट्टी। तीसरा महाराज गोपी भूमि की मिट्टी, तीसरी मिट्टी है गोपी भूमि। कहां पर है गोपी भूमि? तो कहा जिस भूमि पर गोपियां भगवान की याद में रोई और इतना रोई कि उस जगह की मिट्टी चंदन हो गई। जहां पर गोपियां रोई और उस जगह की मिट्टी चंदन हो गई, वो गोपी भूमि सौराष्ट्र, गुजरात, द्वारका जी से 12 किलोमीटर की दूरी पर भेड़ द्वारका जाते समय बीच में पड़ता है गोपी तालाब, गोपी भूमि। आप लोग गए होंगे, कई लोगों ने दर्शन करा होगा। गोपी तालाब, गोपी भूमि, जहां की मिट्टी को लोग लेकर आते हैं, गोपी चंदन बनाते हैं, लगाते हैं। गोपी चंदन बस वहीं की मिट्टी से बनता है। तीसरी मृदा गोपी भूमि, जिस भूमि पर गोपियां भगवान से मिलने के लिए गई थी और इंतजार करते करते कब द्वारकानाथ आएंगे, कब द्वारकाधीश हमें दिखेंगे, कब ठाकुर हमें दिखेगा, उस भूमि पर ठाकुर का इंतजार करती है। जब भगवान कृष्ण नहीं आए तब उन गोपियों ने शिव को बुलाया, इसलिए गोपी तालाब के पास में शंकर का मंदिर है। गोपीनाथ शिव, वृंदावन में गोपेश्वर, वहां गोपीनाथ शिव है। दर्शन करिएगा, कभी मौका मिले, गुजरात जाएं, द्वारका जाएं, द्वारकाधीश के मंदिर जाएं तो गोपी तालाब पर जरूर जाएं, गोपी भूमि पर जरूर जाएं। इंतजार करती है जब कृष्ण नहीं आए तब गोपियां शिव को पुकारी, भगवान शंकर एक गोपी का रूप रखकर। 2 बार मेरा शंकर गोपी बना है, एक वृंदावन की रज में गोपेश्वर महादेव, दूसरी बार इन गोपियों के बीच में सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए, इनके प्रेम को धीर बंधाने के लिए। बहुत जरूरी है महाराज, आप किसी के सुख में जाकर भरे ना खड़े हो, पर दुख में कम से कम एक बार जाकर कर सकते हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैठे हैं अभी हम, इतना बोल देना अभी आपके लिए बहुत। अरे क्यों चिंता करते हो? किसी का भी मजबूत करो बस। और अभी तो बहुत जरूरी है महाराज, कोरोना महामारी में किसी को सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, कुछ हो जाए, उसको कह देना कुछ नहीं है, टेंशन लेता है, आप मत कर, जाओ काढ़ा पियो, जाओ चकाचक खूब जोरदार सब्जी मसाले की बघारो, खाओ, डट के पाओ, टेंशन नहीं लेना, अलमस्त जिंदगी जियो। बहुत विचित्र मृत्यु हो गई। आज सुबह अखबार में फोटो देखा, फ्रंट पेज पे इंदौर के शमशान का फोटो था, मुर्दे को भी चूहे कतर लिए तब जलाने ले गए। आज ही के अखबार में है फोटो। इतनी बुरी गति मृत्यु की हुई है कि मौत भी सोच रही होगी कि मैं कहां फंस गई, मृत्यु भी सोच रही हो ही नहीं। 2 लोग ले जाकर पटक दिए, उनसे मुर्दा उठ नहीं रहा, तोक रहे, पन्नी में धन टेक, आग लगाने की तैयारी। शमशान का वो फोटो आज के अखबार में देखा, जितने जलाने वाले स्थान थे सब में मुर्दे भरे हुए थे, आग लग रही। भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव से कहना, बाबा तूने बड़ी कृपा कर रखी है, जो इन श्वासों को संभाल रखा है, ये तेरी कृपा है, तेरी करुणा, तेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता। जो तू करुणा करा है, ये करुणा कोई नहीं कर सकता। रखा है तूने हमको संभाल कर। और बाबा अपने हृदय में जैसे आपने संजो कर रखा है, ऐसा 32 दांतों में जैसे जीभा रहती है, पूरी कॉलोनी में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, चारों तरफ बीमारी फैली और आप जीभा की तरह रखे हो बचाकर। ये उसकी करुणा, ये उसकी कृपा। और तीसरे नंबर पर है गोपी भूमि महाराज। पहली सूर्य कुंड, दूसरी जहां गौ माता बनती हो वहां की मिट्टी, तीसरी है गोपी, जहां पर गोपियां भगवान को पुकार रही हैं, रो रही हैं, बिलक रही हैं भगवान से मात्र एक बार मिलने के लिए। एक बार भगवान से केवल मिलन हो जाए, एक बार उनका दर्शन हो जाए, एक बार उनसे मिल जाए। भगवान नहीं आए, एक बार भगवान निकल कर जाने भी लगे तो रुक्मणी जी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो? भगवान बोले कहीं नहीं। अगर रुक्मणी को कहूं कि गोपियां आई हैं मिलने के लिए जा रहा हूं, अच्छा नहीं लगेगा, बोल नहीं सकते कहीं ना। क्या प्रेम है गोपियों से? बोल सकती थी रुक्मणी, कितनी क्या सकती थी गोपियों। 16,108 रानियां तुम्हारी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी रमणीय है, तो वो गांव की ग्वालन गोपियां जो पढ़ी नहीं, लिखी नहीं, विद्वान नहीं, कुछ जानती नहीं, उनमें क्यों इतनी आसक्ति, उसमें इतना क्यों प्राण छुपा है, उसमें क्यों इतना दिल लटका हुआ है? इसलिए 16,108 रानियां सब पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी, सब ज्ञानवान थी, सब राजाओं की यहाँ की पुत्रियां थी, पर ये गोपियां पढ़ी लिखी भी नहीं थी, विद्वान भी नहीं थी, कुछ जानती भी नहीं थी। फिर भी भगवान का दिल, भगवान का मन इन गोपियों में इसलिए अटका हुआ था क्योंकि ये कुछ जानती नहीं थी, केवल एक चीज जानती थी कि कृष्ण हमारा है और कुछ नहीं जानती। और जो एक बार जान गया कि भगवान हमारा है तो भगवान भी जान गया कि ये मेरा है। आपसे भी निबंधन है, एक बार अगर आपने कह दिया कि शिव हमारा है, बस हम इतना ही जानते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं जानते, तो आपकी चित्रवृत्ति उसमें रमी रहे बस। फिर वो चित्रवृत्ति शिव में रमी रहे, कहीं भटके ही ना। महाराज तीसरी भूमि है, तीसरी मृदा है गोपी
तालाब की, गोपी भूमि की मिट्टी। जहां पर भगवान कृष्ण प्रकट नहीं होते, सबसे पहले उस भूमि पर शंकर को जब गोपियों ने रुदन किया और रोती हैं, तो गोपियां कहती हैं कृष्ण यदि सुन सकते हैं तो केवल शंकर की सुन सकते। तो गोपियां शिव को बुला लेती हैं, बाबा आप पधारो। शास्त्र कहता है इस भूमि पर गोपियों ने बेलपत्र को तोड़कर